नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसपी ब्लॉग 4 पर। तो कैसे मेरे प्यारे परदेसी भाइयों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब में हैं या गल्फ देश में इस समय सफर करने वाले हैं। तो आप लोग को वीडियो पूरा एंड तक देखना है। एयर बबल के तहत मैं पूरी बात बताऊंगा। 10 जनवरी से कुछ नए नियम आए हुए हैं गल्फ कंट्री में, तो आपको बताऊंगा कौन सा देश है जो नया नियम बनाया, जिसमें भारत भी शामिल है और भी काफी सारे ऐसे देश हैं जो कि शामिल हुए हैं। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहना। सबसे पहले मैं आप लोगों को से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ पर अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल भी सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं सऊदी अरब में कोरोना के अपडेट को मैं शेयर करना चाहूंगा। कोरोना का रिपोर्ट आज का 3 जनवरी है। 3 जनवरी को कोरोना का रिकॉर्ड अगर आप देख सकते हैं तो ये है 1746 केस, जिसमें 341 लोग रिकवर हुए हैं, 90 क्रिटिकल केस हैं, 2 लोगों की डेथ भी हुई है। दोस्तों मैं इसीलिए मैं बता रहा हूं कि फ्लाइटें बंद हो सकती हैं। ठीक, क्लियर नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यहां कोई अनाउंसमेंट हो गया कि जो फ्लाइट बंद हो गई या बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने पहले कहा था कि क्रिटिकल केस यानी सीरियस वाले केस अगर बढ़ जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी लॉकडाउन हालांकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ना कुछ है, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल है। बस मास्क वगैरह को इन लोगों ने क्लियर कर दिया कि मास्क लगाना हर जगह पर जरूरी है। ठीक है, अगर मास्क नहीं लगाते हो तो 1000 पहली बार में, और बार बार अगर पकड़े गए आप तो 1 लाख रियाल तक का भी जुर्माना है। ठीक, तो ये काफी नियम कानून बनाया गया। अभी लॉकडाउन वगैरह नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप खुद विश्वास नहीं करोगे कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 10 दिन में इस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। दिसंबर में 25 तारीख से लेकर के और 3 जनवरी के बीच में, दिसंबर में 25 तारीख को 325 केस थे और वहीं पर आज 3 जनवरी को 1746 केस हैं, यानी 1400 से ऊपर ज्यादा केस एक मतलब 15-10 दिन के अंदर अंदर में ये सब बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो केस बहुत बढ़ रहे हैं सऊदी अरब में कोरोना से के, तो ऐसी में दिक्कतें हो सकती हैं, लॉकडाउन भी लग सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो भाई हमारे वाया दुबई होकर या वाया किसी भी देश होकर सऊदी अरब आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत खास है कि आप लोग वाया होकर आने के लिए सोचिए भी मत, क्योंकि अगर आप वाया होकर आने के लिए सोच भी रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। क्यों? इससे पहले भी हुआ है, फ्लाइटें बंद हो गई हैं, देश को बैन में कर दिया गया है, ग्रीन लिस्ट में डाल दिया, रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक, जैसा कि इस समय में कतर ने सऊदी अरब को रेड लिस्ट में डाल दिया है, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। सऊदी अरब से अगर आप इस समय सऊदी अरब होकर कतर जाना चाहते तो नहीं जा सकते, या सऊदी अरब में जो लोग हैं अगर कतर जाना चाहते तो नहीं जा सकते, क्योंकि सऊदी अरब को कतर ने रेड लिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, अब सऊदी अरब अगर कोई आ रहा है तो वाया दूसरे देश होकर मत आइए, क्योंकि यहां पर बात फंसने की हो जाएगी और दिक्कत में हो जाओगे आप लोग। ठीक, एयर बबल के तहत में काफी फ्लाइटें चालू हो चुकी हैं और लोग आ भी रहे हैं सऊदी अरब में, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे, आ भी रहे, लेकिन अभी इसका कोई ऐसा डिटेल नहीं दिया गया है कि आपको यहां पर आकर क्वारंटाइन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से इन लोगों ने कहा वैसे तो ऐसा लगता है कि डायरेक्ट होगा, लेकिन डायरेक्ट जब इन लोगों ने पहले फ्लाइट चालू किया रिस्क वाले देशों को लेकर के या इंडिया को लेकर, पाकिस्तान को लेकर के, तब इन लोगों ने क्वारंटाइन का नियम बनाया था, जो लोग यहाँ पर 5 दिन का क्वारंटाइन रह भी रहे। ठीक है, तो एयर बबल में भी उम्मीद है यही कि फ्लाइटों का जो अगर कोई आएंगे इंडिया से सऊदी अरब तो उनको भी यहां पर क्वारंटाइन किया जाएगा। ये तो क्लियर है, इसमें आप थोड़ा ध्यान देना। अभी इन लोगों ने क्लियर नहीं किया, लेकिन ये होगा। क्यों? क्योंकि जब इन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो आप नहीं आने देंगे। ठीक है, कोई किसी के बहकावे में मत आना। उसके बाद में आपको एक बात बता दें, चौथा डोज वैक्सीन का, आप सोच रहे होंगे यार ये फिर मतलब वैक्सीन का मैटर, चौथा डोज लगेगा फिर। ठीक है, पहला लगा, दूसरा लगा, बूस्टर लगा, चौथा भी लगेगा। जी दोस्तों, सऊदी न्यूज का स्क्रीनशॉट यहाँ पर देखिए। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि अबाउट टारगेट अबाउट द 4th डोज कंप्लीट द वैक्सीनेशन एंड रिसीव द बूस्टर डोज। बूस्टर डोज ले लीजिए, चौथे डोज का भी इंतजार करिए, चौथा डोज भी लगेगा। ठीक है, अभी मतलब लगना किसी को चालू नहीं हुआ, आया नहीं है, ऐसा कोई खास अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन सऊदी न्यूज के स्क्रीनशॉट के जरिए मैंने जब ट्विटर हैंडल से देखा तो मैंने इसको सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत से भाइयों ने यह भी कहा था कि भाई चौथा डोज क्या है।
ये क्यों बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन चौथा डोज भी लगेगा, अगर इन लोग कह दिया तो होगा, ये पक्की बात है। अब आ जाते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 जनवरी से कौन सा नया नियम लागू होने वाला है और कैसे कैसे नियम है। ठीक है, तो 10 जनवरी से यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से, जिसको दुबई बोलते हैं, सब लोग दुबई के नाम से ही ज्यादा जानते हैं। ठीक है, तो यूएई ने यहां पर नया नियम लागू कर दिया है। उन्होंने बताया है कि जिन लोगों को दोनों वैक्सीन की डोज नहीं लगी है वो यूएई का सफर नहीं कर सकते हैं। अभी बूस्टर डोज भी यहां पर क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी दोनों, वो लोग यूएई की क्या नाम है सफर नहीं कर पाएंगे। यहां पर सारी बातों को क्लियर कर दिया गया है। यहां पर यह भी बताया गया है कि यात्रा करने के योग्य होने के लिए बूस्टर डोज भी लेना आवश्यक है। हालांकि यह प्रतिबंध चिकित्सा यानी डॉक्टर लोगों को या बड़े इंजीनियर को या ऐसे लोग जो लोग हैं इनके फैमिली रिलेटेड है, इन लोगों पर नहीं लागू किया गया। लेकिन नॉर्मल लोगों पर तो हर जगह भाई होता है लागू हर चीज थी, तो यहाँ पर भी वही नियम है। अगर आप वही सफर करना चाहते हैं तो 10 जनवरी से नियम लागू हो जाएगा बूस्टर डोज को भी, और उसके बाद में जिनका दोनों वैक्सीन भी नहीं कंप्लीट हुआ है उन्हें भी वही आने की पाबंदी लगा दी गई है। यानी अमेरिका व यूरोप में बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बात कही गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यूएई ने संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोप में अत्यधिक संक्रामक हो चुके ओमिक्रॉन को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मतलब पूरी तैयारी कर दी है। हवाई अड्डे पर अनिवार्य रूप से कोरोना की जांच भी होगी। अब उन कौन कौन से देश लोगों की होगी, अभी तक क्या होता था कि एयरपोर्ट पर आप आते थे तो वहां से छोड़ दिया जाता था, जाकर आप क्वारंटाइन होते थे, वहां पर कोरोना का जांच होता था। लेकिन अभी आप अगर दुबई में आते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर भी जांच किया जाएगा। ठीक है, कोरोना का कौन कौन से देश हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें बताया गया है कि नए आदेशानुसार ब्राजील, भारत, बांग्लादेश, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य कोरोना जांच से गुजरना होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे सारे देशों से अगर आप आते हैं इस समय दुबई में, तो आपका RT-PCR जो टेस्ट है वो दुबई एयरपोर्ट पर भी होगा। तो कंपनी में काम करने वालों के नया नियम आ चुका है। पहले क्या था कि एग्रीमेंट होता था वीजा का, लोग विजिट वीजा पर यहाँ पर आते थे और आने के बाद में यहाँ पर अप्लायमेंट होता था। ठीक है, या फिर वर्क वीजा पर जो लोग आते थे उनका 2 साल का ही एग्रीमेंट होता था कि 2 साल आपको यहाँ पर रहना है, 2 साल का आपका वीजा लगेगा। लेकिन इसमें बताया गया है 2 फरवरी 2022 से एक नया नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट पहले 2 साल के होते थे वो कॉन्ट्रैक्ट अब 2 फरवरी से लागू होंगे, 3 साल का होगा। ठीक है, तो जिन भाइयों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है, अगर वो लोग 2 फरवरी से पहले करवा ले तो ठीक है, नहीं तो 3 साल का एग्रीमेंट होगा। अब 3 साल आपको दुबई में यानी उस कंपनी में रहकर आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमिरात यानी MOHRE के नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ बदल देना चाहिए। ध्यान रहे कि 2 फरवरी 2022 को इस कॉन्ट्रैक्ट का हेडलाइन रख दिया गया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इस बात पर निर्भर करेगा कि काम किस प्रकार का है। इसको नियोक्ता को कॉन्ट्रैक्ट का 2 कॉपी बनाना होगा, वह खुद रखेगा और दूसरा कामगार को भी देगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के 2 कॉपी बनेंगे। पहले एक ही बनता था, सिर्फ मालिक के पास ही होते थे, अभी 2 बनेंगे। एक आप अपने पास रखिए जो लोग काम कर रहे हैं, और एक वहां पर मालिक के पास तो रहेगा ही। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट थी, खासतौर से दुबई वालों के लिए भी और सऊदी वालों के लिए। जितनी मैंने पूरी बात बताई, इस बात को ध्यान रखना।